हर परीक्षा का अपना एक उद्देश्य होता है। इसमें यही है कि जो अच्छे बच्चे हैं छठ के आएँगे और बीएड में यानी जो टीचर बनना है तो उनको काउंसलिंग डेट भी जाती है। तो फिर अब चूँकि ये पहला बार है, इंटेंस होने जा रहा है, लोग समझेंगे कि डायरेक्ट होगा। तो हो सकता है कि आपके बात से भी कुछ लोगों को लाभ हो जाए। तो उनको अभी 2 तारीख लास्ट डेट है जीएनएम का इंटरव्यू भरने का। इसी तरह से अब डीएलएड का आने जा रहा है, तो डीएलएड में इसी तरह से काउंसलिंग होनी है। बाकी बीए बीएससी में केवल हम एक बार बोले कि नहीं डिग्री कॉलेज खोलना है, इसमें 8 बीघा इसमें ज़मीन लगनी है, तो उसके ठीक दूसरे दिन हम जैसे बोले उसके दूसरे दिन गए वहाँ पूरी 8 बीघा रजिस्ट्री कर दिए कॉलेज के नाम से। एक बात फिर हम लोग पॉलीटेक्निक को खोले, मतलब इंजीनियरिंग कोर्स का पूरा चला। फिर इसके बाद मेडिकल कोर्स में गए, तो फिर मेडिकल में भी 2 कॉलेज आयुर्वेद के मतलब खोले। तो इस तरह से हर सेक्टर को अभी जैसे कि अब इस समय एआई वगैरह है, तो इस पर भी हम बहुत बड़ा काम है। हर तरफ जाना है, क्यों ना हम इसी को तैयार करें। अगर हम अकेले बनेंगे इससे अच्छा कि पूरी मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज पहुंच चुका हूं वाराणसी, और वाराणसी में जिस जगह पर हूं इस जगह को सभी लोग जानते हैं। माँ गंगा के तट पर हूँ, माँ गंगा के तट पर हूँ। माँ गंगा के ठीक बगल में मार्कंडे भोले बाबा का स्थान है, जिस भोले बाबा के दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ठीक उसी स्थान के बगल में मित्रों कृष्ण सुदामा ग्रुप के एक संस्था है, जिस संस्था को सभी लोग जानते हैं, और उन्हीं ग्रुप के चेयरमैन हमारे साथ डॉक्टर विजय यादव जी हैं, जिनको आप भली भांति से जानते भी हैं और एक संघर्षों के प्रतीक भी हैं। इन्होंने इतना संघर्ष किया कि पूरे पूर्वांचल में एक ऐसा कुछ लकीर इन्होंने खींच कर दे दिया कि यहाँ विद्यालय में बच्चे आते हैं और पढ़ करके अच्छी अच्छी नौकरियां पाते हैं। आइए, मैं इसी रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कि टोल प्लाजा के ठीक बगल में इतने बच्चों की भीड़ है। आखिर में क्यों, हमारे समझ में नहीं आया कि आखिर में इस विद्यालय के गेट पर इतना भीड़ क्यों है। हमारे दिल में जिज्ञासा जमी कि चला जाए और जाना जाए इस विद्यालय के चेयरमैन महोदय जी से कि इस विद्यालय में भीड़ क्यों, आखिर में वजह क्या है। आए हमने और भैया से मुलाकात हुआ, और आइए आप जानिए कि यह भीड़ किस चीज की आपको दिखाई दे रही है। जो आप देख रहे हैं तमाम हजारों 2000 के बीच में लोग भीड़ में तमाम प्रकार के बच्चे हैं और यहाँ परीक्षा देने आए हैं कि क्या मामला है। आइए इनसे मैं बात करूंगा, किस जगह पर है आप इनसे खुद जानिए, और बहुत तीखे सवाल भी होंगे और बहुत सारे कुछ बात भी करेंगे। आइए आप बने रहिए, तब तक इस वीडियो को आप सुरक्षित देखिएगा, देख करके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि आपके शेयर से सभी लोग जान पाएं कि ये कृष्ण सुदामा ग्रुप वाराणसी गाजीपुर गंगा नदी के तट पर किस जगह पर स्थापित है। सादर प्रणाम भैया जी। सादर प्रणाम बसराज भाई साहब आपको, और कृष्ण सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कैथी वाराणसी मार्कंडे महादेव धाम में आपका अभिनंदन है। आज देखा गया है, तो हम लोग जा रहे थे तो देखे हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चों की भीड़ है। क्या कुछ चल रहा है क्या? हाँ वैसे ऐसा है कि यहाँ पे एक बीएड का एंट्रेंस का मतलब सेंटर पड़ा है, तो यहाँ पे लगभग 2000 के आसपास बच्चे जो हैं यहाँ पे आज परीक्षा दे रहे थे, और यही कारण था कि रोड पे पूरा जाम लगा था। सुबह से शाम तक ये पेपर चल रहा है? हाँ, सुबह से शाम तक दोनों पालियों में पेपर हुआ है, और बहुत ही एक तरह से सुविधापूर्वक और बहुत शांति से, यहाँ तक कि माननीय कुलपति जी भी आए थे और कई लोग अधिकारी भी आए थे, और यहाँ पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, यानी कि एक तरह से प्रशासन का भी बहुत सहयोग रहा, और जो यहाँ की टीम थी और जो यहाँ के टीचर्स थे लगभग 200-250 की संख्या में लोग लगे थे, और बहुत ही शांतिपूर्वक परीक्षा कराए हैं, और इससे बड़ा अच्छा था। ये मार्कंडे महादेव का आशीर्वाद था कि अल्प समय में मतलब कि बहुत अच्छा हो गया है। डॉक्टर विजय यादव जी आपका नाम है, आपको सभी लोग जानते भी हैं, और ऐसे जगह पर आप स्थापित हैं जहाँ कभी जंगल हुआ करता था। लोग यहाँ से डरते थे कि इधर न जाया करें, गंगा जी के तट पर है, तमाम प्रकार के माने बातें कहते थे लोग। कैसे आपके दिमाग में जमा कि आपने आया और आकर के इस जमीन को सर्वेक्षण किया और यहाँ पर ही आपका दिल जम जाता है?
कहीं ना कहीं कुछ माता पिता का भी आशीर्वाद आपके साथ रहा होगा। बिना आशीर्वाद का तो बिना जी। माता पिता के आशीर्वाद से कुछ होना नहीं है। और इसके साथ ही एक तरह से बहुत दिलचस्प कहानी है। कभी कभी ये लगता है कि समय भी ऐसा होता होगा, लेकिन 2009 का समय था। हम लोग उस समय एक सफारी गाड़ी लिए थे, तो उस समय मतलब कि दर्शन के लिए हम लोग वो बहुत पहले से आते थे, क्योंकि स्कूल कॉलेज लाइन में हम लोग 2004 से ही हैं। 2004 में पहला डिग्री कॉलेज खोले थे और प्रत्येक वर्ष एक लक्ष्य बनाए कि एक कॉलेज खोलना है। तो जितनी सामर्थ्य और जितना मतलब कि मेहनत था, धीरे धीरे मतलब सफल हुआ। और इसके साथ जैसे हम लोग जब दर्शन करने के लिए गए तो यहाँ से आ रहे थे, तो स्टाम गाड़ी मतलब अचानक यहीं पे मतलब ड्राइवर मतलब रोकी और मतलब खड़ी हो गई। फिर उसमें चूँकि पहले आना का हुआ करता था, तो वो समझ नहीं पाया, तो हम लोग 10 मिनट से परेशान थे। और इसके बाद अचानक हमारी निगाह मतलब कि दाहिनी साइड गई, तो यहाँ उस समय तमाम मतलब इसमें पूरा सरपत्र टाइप का जंगल टाइप ये सब हुआ करता था। तो हम लोग इसी भी हमारा मतलब कि वर्ल्ड लाइफ का इस तरह का ना बड़ा ये रहता है। अगर कहीं विजिट में भी जाते हैं तो धार्मिक स्थान है तो वहाँ जरूर जाते हैं, और उसके साथ फिर इस तरह का जो जंगल है या इस तरह का जो है मतलब उसको देखने का बड़ा ये रहता है। तो हम लोग अंदर आए तो यहाँ तमाम तरह के जानवर और इस तरह से मतलब कि आते रहे। तो उस दिन न पता क्या संयोग था, या जिसे मार्कंडेय महादेव का आशीर्वाद ही कहिए, कि हम लोग लगभग पूरा जितना एरिया था लगभग घूमे थे। और इसके बाद लगभग पूरा ही जो है हमको लगता है कि तीसरे चौथे दिन में ही लगभग 132 लोग थे, और सब लोग ये चाहते थे कि हमारा ले लें, वहाँ पैसे की बात ही नहीं थी। इस तरह से उन्होंने मतलब एक तरह से सब लोगों ने अपना रजिस्ट्री कर दिया, और कृष्णदामा संस्थान का जो ट्रस्ट था उसके नाम से रजिस्ट्री हुई। और उसके बाद धीरे धीरे मतलब कि निर्माण कार्य हुआ, और यहाँ पे आज जो है कि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, और हॉस्पिटल भी बहुत ठीक मतलब कि सेवा दे रहा है। इसके बाद नर्सिंग कॉलेज है, फिर बीएड बीटीसी का, और लॉ कॉलेज हो गया, और ये फार्मेसी का, मतलब कि सब कोर्स यहाँ चलते हैं। और लगभग हम लोग कई हजार बच्चों को एक तरह से यहाँ पे हम लोग अच्छी शिक्षा दे पाए। यानी मान लिया जाए कि भोलेनाथ का आशीर्वाद, आपने दर्शन करके जैसे ही रिटर्न आया, भोलेनाथ ने तुरंत आपको ऑफर दे दिया और आशीर्वाद दे दिया कि आप जाओ और इस जंगल में भ्रमण करो। दिल भरा था पर्यावरण से। जी। आज भी आपके विद्यालय में चारों तरफ मित्रों आप देखेंगे तो इस विद्यालय में जिधर आपकी निगाहें जाएगी टोटल पर्यावरण से लय से विद्यालय। जी। तो आपका मन हरियाली देख करके इस पर आया और आपने बात किया और आज स्थापना कर दिया आपने। अब एक चीज मैं और जानना चाहूँगा, पिताजी फौज थे, फौज के सिपाही थे, और आपको भी फौज में जाना चाहिए था। लंबाई चौड़ाई सब कुछ अच्छी थी, लेकिन इस शिक्षा जगत के तरफ क्या मन कैसे घूम गया कि नहीं चलना है, और हजारों फौजियों का इसमें ट्रेनिंग देकर हजारों फौजियों को बॉर्डर पर भेजना है। नहीं, जिसे एकदम भाई साहब बिल्कुल सही करना था। और उस समय तो हम तो जब 10 में थे तो एनडीए की बुक भी लाते थे, और एनडीए की बुक भी ज़्यादा ध्यान रहता था हमारा। हाँ, लेकिन जैसे हम लोग जब 10वीं में गए मतलब बोर्ड में गए, तो बोर्ड में ही अचानक मतलब कि हमारा जैसे था कि हम ये देखिए ये तो फाउंडेशन है, यहीं से हर तरफ जाना है, क्यों ना हम इसी को तैयार करें। अगर हम अकेले बनेंगे इससे अच्छा कि पूरी टीम बनाया जाए। और न पता क्या दिमाग में कैसे चला और वहीं चलता गया। और हम इसीलिए अब देखिए जैसे कि ये कॉलेज खुल गया तो हम चाहते थे तो आराम भी करते थे, नहीं लेकिन ऐसा नहीं। पहले जैसे कि डिग्री कॉलेज खुला, फिर बीएड बीटीसी सब खुला। इसके बाद फिर हम लोग पॉलिटेक्निक को खोले, मतलब इंजीनियरिंग कोर्स का पूरा चला। फिर इसके बाद मेडिकल कोर्स में गए, तो फिर मेडिकल में भी 2 कॉलेज आयुर्वेद के मतलब कि खोले। तो इस तरह से हर सेक्टर को अभी जैसे कि अब इस समय एआई वगैरह है, तो इस पर भी हम बहुत बड़ा काम हम लोग करने जा रहे हैं। और स्पेस टेक्नोलॉजी में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और इसमें मतलब कि कोलैबोरेशन चल रहा है। तो आगे वाले समय में हमको लगता है कि इसमें भी कुछ बच्चे जो अपने पूर्वांचल के हैं उनको लाभ मिल सकता है। मैं जानना चाहूँगा, लोग भी जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा संस्था को मूव करने में किसका ज़्यादा भूमिका था। आप इंटर पास किए, हाँ। और तुरंत आपको जाना चाहिए, पिताजी फौजी थे, हाँ। उनका दबाव भी रहा होगा कि बेटा फौज में जाए और इससे बड़ा अधिकारी बने, लेकिन आपका तुरंत वहां से टर्न लेते हैं और इंटर के बाद विद्यालय लाइन में घुस जाते हैं। तो इसमें किसका ज्यादा झुकाव था कि नहीं इस संस्था को लाना है और इसी जगत में जाना है? जी जी,
एकदम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे पिताजी का अगर है तो पिताजी शुरू से ही मतलब जैसे कि लिबरल बहुत थे। उनका ये था कि जो मन करे वो पढ़ना है, जो करना है जिसे अपने हिसाब से करना है। क्योंकि हम शुरू से ही मतलब कि चीज़ों को मतलब क्लियर करके चलना चाहते थे कि नहीं आगे ये होना चाहिए इस तरह से। तो उनका एक तरह से, अब सोचिए कि जब डिग्री कॉलेज खोलना था, केवल हम एक बार बोले कि नहीं डिग्री कॉलेज खोलना है, इसमें 8 बीघा इसमें ज़मीन लगनी है। तो उसके ठीक दूसरे दिन हम जैसे बोले, उसके दूसरे दिन गए वहाँ पूरी 8 बीघा रजिस्ट्री कर दिए कॉलेज के नाम से। एक बार भी नहीं हिचकिचाए हाँ, कि पूछे ही नहीं, एकदम मतलब पूछे ही नहीं कि नहीं मतलब क्या करना है। ये भी नहीं पूछे कि किस नाम से करना है, क्या करना है, गए रजिस्ट्री कर दिए। फिर हम बोले कि पॉलिटेक्निक कॉलेज, उसके दूसरे बार बोले कि पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलेंगे, उसमें भी 8 बीघा चाहिए। तो बोले कि कब चलना है, तो फिर गए, वहाँ भी रजिस्ट्री हो गई। तो कहीं न कहीं एक तरह से पिताजी का भी ये था कि उनको ये लग रहा था कि हम लोग जो करेंगे ठीक करेंगे, तो इस दृष्टि से उनका भी था। और एक तरह से वहाँ हमारे मामा जी हैं, तो और लोग हैं, जिससे कि जो एक सर्किल थी मतलब ठीक थी, सब लोग एक तरह से दिशा सपोर्ट देने मिलता गया और फिर कारवा बढ़ता हाँ, गया। हाँ। अब बाकी जब हम लोग पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से ले रहे थे एप्लीकेशन, तो उस समय कंपटीशन तो और मतलब कि ठीक था। लेकिन उसमें भी अकेले एक तरह से मतलब संघर्ष करते-करते मतलब कि आदत हो गई और हम लोग फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। आज कैथी में आप विराजमान हैं। जी, जी। कैथी में एक जहाँ कुछ सुनसान था, आज रात अभी जैसे सूर्य भगवान डूब जाएंगे, चहल पहल हो जाएगा। और सुबह से बच्चे यहाँ हैं। हर कौन सा ऐसा जो कोर्स है, कौन सा ऐसा जो पढ़ाई है जो कि अभी नहीं यहाँ उपलब्ध है? अभी तो वही हम देख पा रहे हैं, तो स्पेस टेक्नोलॉजी और एआई वगैरह हम लोग कुछ अच्छा नहीं कर पाए हैं। हमारी एक तरह से इस पे है। और वेटरनरी कॉलेज का भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ज़रूरत है। और उसके साथ ही प्रबंधन के मतलब कई कोर्स जिसे अब लॉन्च करने की मतलब इच्छा है कि इसको लॉन्च किया जाए, कि जिससे मतलब कि अब आने वाला जो समय है, इसी सब पे मतलब इर्द-गिर्द घूमेगा। और उसके साथ अगर बचेगा एआई से, तो सेक्टर केवल आपका हेल्थ का बचेगा, यानी कि हेल्थ में भी जो डॉक्टर्स का है सब एआई लेके चला जाएगा। तो जो स्पोर्ट्स सेक्टर है वो बच रहा है। तो कहीं न कहीं जो हमारे जिससे जो भारत के बच्चे हैं, अगर इसको अभी से फोकस कर लेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएँगी। नहीं तो केवल सामान्य कोर्स के चक्कर में रहेंगे तो एआई सबकी नौकरी खा जाएगा। तो इसलिए उनको प्रबंधन का ज्ञान अगर हो तो ठीक है, मतलब अपनी दृष्टि से बता रहे हैं, बाकी तो हमारा भी ज्ञान हो सकता है कि अधूरा हो, अभी तो बहुत सीखना है। लेकिन जो हम देख पा रहे हैं उसमें यही है कि प्रबंधन की तरफ ठीक है, बाकी एआई और ये सब के मतलब अगर अच्छा ज्ञान है तो अच्छी बात है। नहीं तो स्पोर्ट का कार्यक्रम जो है कि ठीक है, स्पोर्ट के तरह से मतलब कि अगर कोई मेडिकल हेल्थ पे अगर दवा का इस तरह का काम है, इस पे भी ठीक कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब एक चीज़ और जानना चाहूँगा हम, किसी बच्चों को जैसे फीस के अभाव में, मान लीजिए कुछ भी तमाम प्रकार के शुल्क हैं, फीस हैं, कापी किताब हैं, किसी के अभाव में किसी को कभी डांटा आपने कि नहीं कि भैया जाओ, निकल जाओ, विद्यालय से बाहर चल जाओ, प्रांगण में जाकर खड़ा हो जाओ, आपने पैसा नहीं दिए हो, फीस नहीं दिए हो, ये नहीं होता है। और अदर विद्यालय में देखने के लिए मिल भी पाता है, भैया पैसा नहीं है, माट साहब ने निकाल करके बाहर कर दिया है। ऐसा कुछ अब तक कहीं हुआ कि नहीं? नहीं, असल बात इस तरह से करने का मतलब ये समझिए कि जितना आपको आएगा नहीं, उससे अधिक बददुआ लगी, उससे अधिक नुकसान होगा। तो आप मतलब किसी कॉलेज को ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, समय आप दे दीजिए, या अगर लगता है तो मदद कर दीजिए। जैसे कि हम तो यहाँ पे समझिए कि अब देवरिया का एक लड़का विजय बहादुर थे, अब आज प्राइमरी में टीचर हैं, अब तो मतलब फिर उसके बाद इंटर कॉलेज में हो गए। वो भी बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं, अन्य बच्चों को भी वहाँ पढ़ाते हैं फ्री में। तो चूँकि जो उसका महत्व समझेगा वहीं आगे चल के कुछ कर सकता है। इसी तरह से संजय का लड़का है, बिजली विभाग में बहुत बड़ा अधिकारी बन गया है। वो समझिए कि एक तरह से मतलब काउंसलिंग के माध्यम से मिर्ज़ापुर से यहाँ गया था, उसके पास पैसे भी नहीं थे, और वो समझिए कि रोड पे मतलब कि रेलवे लाइन पे जाके वहाँ पे बैठ के मतलब अपना रात में पढ़ता था। आरपीएफ वाले पकड़ लिए कि रात में कैसे घूम रहे हो। फिर हमारे यहाँ बात आई तो फिर अपने आप उसको हम जानकारी हो गई, उसको लेके आए। और यहाँ तक कि पता चला कि 1 सप्ताह किसी दुकान पे बात किया था कि हम बर्तन धो लेंगे तो हमें मतलब कि खाना खिला दीजिए, और रात को उस लाइट में पढ़ता था। अब सोचिए कि 5-7 दिन उसका इस तरह से गुजरा। इसके बाद हमारे यहाँ आया, उसको हम पूरा ड्रेस से लेके सारी व्यवस्था दिए, और उसको यहाँ तक कि अपने जो कोर टीम है उसमें उसको रखे भी कि नहीं, उसको भी न लगे कि नहीं हम मतलब कमज़ोर हैं। और उसको एक तरह से ऐसा मतलब पढ़ाई अच्छी किया, और उसको कोटे का भी थोड़ा लाभ मिला। और समझिए कि आज बिजली विभाग के बड़े अधिकारी हैं,
एक दिन विजिट के लिए भी आए थे। हाँ, लेकिन आने के बाद जिसे जो सम्मान देते हैं लोग, तो बस यही हो गया। ये तो आज यहाँ इतने बच्चे दिखाई दे रहे हैं, परीक्षा चल रही है, इस परीक्षा का उद्देश्य क्या है? इसका तो हर परीक्षा का अपना एक उद्देश्य होता है। इसमें यही है कि जो अच्छे बच्चे हैं छठ के आएंगे और बीएड में यानी जो टीचर बनना है, तो उनको काउंसलिंग के माध्यम से आना है। अभी इनकी परीक्षा हो गई, अब काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बाद जो है कॉलेज अलॉट होगा। तो बच्चे अपने सुविधा से मतलब जहाँ जाना चाहते हैं, अगर यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ भी आ सकते हैं। तो इस तरह से होता है। इसी तरह से मेडिकल में है, नेट के द्वारा अगर जैसे कि हैं तो BMS आयुर्वेद कॉलेज में आते हैं। कोई डायरेक्ट एडमिशन मतलब कि कोई प्रावधान नहीं है। और इसी तरह से BSc नर्सिंग का हो गया, उसका भी एंट्रेंस होने जा रहा है। अभी GNM का भी इस बार एग्ज़ाम होने जा रहा है एंट्रेंस का। तो GNM में जो लोग एंट्रेंस में बैठेंगे उन्हीं का होना है। और पिछली बार इस तरह से था, लेकिन पिछली बार तो हो गया था, लेकिन इस बार जो है जो उसमें बैठेगा उसमें एंट्रेंस में, अभी इसमें फार्म भरा जा रहा है स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा। अगर आपके माध्यम से हमारी बात जहाँ भी जा रही हो, तो वो कॉलेज पे संपर्क कर सकते हैं इस फॉर्म भरने के लिए। अन्यथा बहुत लोग बाद में आते हैं, जब डेट बीत जाती है। तो फिर अब चूँकि ये पहला बार है एंट्रेंस होने जा रहा है, लोग समझेंगे कि डायरेक्ट होगा। तो हो सकता है कि आपके बात से भी कुछ लोगों को लाभ हो जाए। तो उनको अभी 2 तारीख लास्ट डेट है GNM का एंट्रेंस भरने का। इसी तरह से अब DLED का आने जा रहा है, तो DLED में इसी तरह से काउंसलिंग होनी है। बाकी BA BSc में से डायरेक्ट एडमिशन हो जाते हैं, लॉ में भी डायरेक्ट है। और अन्य कोर्स जैसे जो BCom है उसमें भी सीधे होता है। बाकी यहाँ पे लगभग सभी कोर्स जो है एंट्रेंस से संबंधित ही है। इतने भारी भरकम विद्यालय को डॉक्टर विजय यादव मेंटेन कैसे करते हैं? इतने लोग इसमें जॉब करते हैं। लोग देखा जाता है गाजीपुर में और तमाम जगह बहुत विद्यालय हैं, प्रधानाचार्य और चेयरमैन के यहाँ बैठने के बाद तनाव में रहते हैं, लोग बात भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमने आपको कम से कम 10 बार आपसे मिला हूँ, और इस तरह भी बगैर जानकारी में भी मैं आपको कई बार देखा हूँ। हमेशा चेहरे पर खुश मुस्कुराते हुए, हंसते हुए आपने सबसे मिलते उलते हैं। कैसे, क्या राज है इसमें? नहीं, ये तो ऊपर वाले का ही आशीर्वाद है। हाँ, नहीं तो स्ट्रेस तो मतलब रोज सबको झेलना होता है। लेकिन जब आप टीम बना देंगे, काम बांट देंगे ना, तो सबका अपना अपना काम है। बस केवल आप यही देखिए कि टीम में जो लगा है व्यक्ति, कहीं मतलब कि कुछ उससे चूक ना हो रही हो, तो बस इतना ही देखना है। बाकी तो सब लोग अपना कार्य कर रहे हैं और अपना जितनी उनकी प्रतिभा है सभी लोग कर रहे हैं।